बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर विला की किचन गार्डन सीरीज़ में खुश आमदीद। दोस्तों, ये मेरी तोरी की बेल है। ये देखिए इसके साथ कितने ज़्यादा फूल बन रहे हैं और इससे मैं रोज़ाना कम से कम 5 से 6 तोरियां मैं यहाँ से हार्वेस्ट कर लेता हूँ। ये देखें, ये अभी इसने नया नया फल देना शुरू किया है। ये देखें, शहद की मक्खियाँ आई हुई हैं और ये इसकी पोलिनेशन कर रही हैं। मेरी एक बहन ने सवाल किया था कि जो फूल होते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं था मुझे कि ये तोरी की जो बेल है उससे गिर रहे हैं या वो बैंगन के पौधे से गिर रहे हैं। ये जो भी सब्ज़ी वाले पौधे होते हैं या बेल होती है, इसके ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर बनते हैं। जो मेल फ्लावर होते हैं वो अपनी पोलिनेशन मुकम्मल करने के बाद गिर जाते हैं। ये देखें, ये सारे मेल फ्लावर हैं। ये अभी फीमेल फ्लावर आप ये देखें, ये फीमेल फ्लावर बन रहा है, ये बनेगा आगे जाके। इसके अलावा आप ये देख लें, ये तो जो फीमेल फ्लावर हैं वो तो नहीं गिरने चाहिए, लेकिन जो मेल फ्लावर अगर गिर रहे हैं तो उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनकी पोलिनेशन मुकम्मल हो चुकी है, उन्होंने गिरना ही होता है। इसके अलावा ये आप देखें, ये कद्दू की बेल है, इसके ऊपर भी ये फीमेल फ्लावर बन रहा है। ये देखें, फीमेल फ्लावर जो होता है ये इसको नहीं गिरना चाहिए। इसके अलावा अगर मेल फ्लावर गिर रहा है तो उसका कोई इशू नहीं है। ये देखें, ये अभी मेल फ्लावर अपनी पोलिनेशन मुकम्मल करने के बाद ये अभी गिर जाएगा। ये इनका कोई इशू नहीं है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है अगर मेल फ्लावर गिर रहे हैं तो। अगर फीमेल फ्लावर गिर रहे हैं, उसके ऊपर फल नहीं बन रहा, तो उसकी चंद वजूहत हो सकती हैं। वो एक तो उसकी ये वजह हो सकती है कि उसको आपके जो पानी दे रहे हैं उसका शेड्यूल ठीक नहीं है। पानी आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। पानी आप उस वक्त दें जब ऊपर वाली सतह खुश्क हो जाती है, उसको आप गोडी करें और उसके बाद आप नेक्स्ट उसको पानी दें। इससे पहले पानी नहीं देना चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है ग़ज़ाई किल्लत। ग़ज़ाई किल्लत पूरी करने के लिए आपको मुख्तलिफ़ तरह के जो घरेलू आप टोटके इस्तेमाल करते हैं वो करने चाहिए किचन गार्डन में, क्योंकि कोई एक बड़े पैमाने पर तो आपने फसल काश्त नहीं की हुई कि आप एक महंगा जो है ना वो चीज़ आप खाद वगैरह तैयार करें और वो उसको दें। आपके पास 2 नहीं तो 4-5 बेल लगी होगी। उसके लिए बेहतर यह है कि आप घर में कोई चीज़ तैयार करें इस तरह। तो उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन मशवरा ये देता हूँ, जो मैंने खुद किया हुआ है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ आगे चल के, कि आप अपने घर में जो आपके पास कोई बर्तन पड़ा है जो पुराना हो चुका है। मेरे पास एक पुराना कूलर था, वो टूटा हुआ था, वो मैंने उसको यूज़ कर लिया। मैंने एक कूलर ले लिया था, टूटा हुआ पड़ा था घर में, उसके अंदर मैंने वेजिटेबल वेस्ट, प्याज के छिलके, आलू के छिलके, जो लहसुन अदरक हम छीलते हैं उसके भी छिलके, और इसके अलावा जो फ्रूट होता है, ये केला हो गया, सेब हो गया, जो भी चीज़ आपके पास अगर घर में फल सब्ज़ी आती है, उसका जो वेस्ट होता है वो आप उसके अंदर डालते जाएं और उसमें आप पानी भी डालें। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये करना होगा कि आप पुराना गुड़ आपके घर में पड़ा होगा, या अगर नहीं तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, थोड़ा सा आप उसमें पुराना गुड़ डाल दें। ये बहुत ज़बरदस्त डिकम्पोस्ट करता है इन तमाम चीज़ों को। तो वो उसको आप रोज़ाना आप हिलाते रहें, उसका एक महलूल तैयार आपके पास हर वक्त पड़ा रहेगा। वो आप थोड़ा सा उसके जो तने हैं उसके साथ आप पानी के साथ मिक्स करके, बिल्कुल वो इस तरह नहीं देना कि आपने गिलास भर के उसको डाल दिया। एक गिलास अगर वो महलूल है तो उसमें 1 लीटर पानी डालें
और वो उसकी जड़ों में आप आहिस्ता आहिस्ता आप उसको उसके अंदर आप डालते जाएं। तो ये मैंने जो ख़ुद किया हुआ ये तो बेहतरीन सिस्टम है, यही है, मुझे ये सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें हर तरह की सब्ज़ी भी आती है, हर तरह के वो फल भी आते हैं, उसमें हर तरह की जितनी भी इनको चीज़ें की ज़रूरत होती है, ग़िज़ाई जो इनको वो चीज़ें चाहिए होती है, न्यूट्रिशन, वो तमाम चीज़ें इसमें से वो हासिल हो रही होती हैं, उसका कोई इशू नहीं होता उसके लिए। सबसे बेहतरीन और सस्ता यही जो है ना वो बेहतरीन इसका एक ऑर्गेनिक खाद है इसकी, इससे बेहतर आई थिंक नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप बाज़ार से महंगी लेते हैं तो वो एक अलग बात है। तो ये इसकी ग़िज़ाई जो कमी है उसकी वजह से ये हो सकते हैं फूल अगर गिर रहे हैं, फीमेल फ्लावर अगर गिर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये इससे और फूल नहीं गिरेंगे। लेकिन ये इसकी आप एक रूटीन बनानी पड़ेगी। ये नहीं है कि एक दफ़ा डाल दिया तो ज़िम्मेदारी पूरी होगी, ये हफ़्ते में एक दफ़ा आपको ज़रूर अप्लाई करना पड़ेगा। ये आप अपने घर में बना के रख लें, जब भी ज़रूरत होती है आप महसूस करते हैं तो वो आप उसके अंदर डालते जाएँ। जहाँ तक बात आ जाती है बैंगन की, तो बैंगन के जो पौधे होते हैं उसके ऊपर भी यही मसला होता है। एक तो उनकी पोलिनेशन ना होने की वजह से बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि शहद की मक्खियाँ या हवा वगैरह नहीं चलती है, इस तरह का कोई इशू होता है तो वो पोलिनेशन नहीं होती है। आप रोज़ाना पौधे को हल्का सा उसको आप हिला दें ताकि उसकी पोलिनेशन मुकम्मल हो जाए, क्योंकि इसमें भी मेल और फीमेल फ्लावर बनते हैं। जो मेल फ्लावर होते हैं वो अपनी पोलिनेशन मुकम्मल करने के बाद गिर जाते हैं, क्योंकि उनको गिरना ही होता है। तो बाकी इसके अलावा टेम्परेचर तो भी ठीक है, टेम्परेचर की वजह से तो फूल नहीं गिर रहे होंगे बैंगन के। तो इसके अलावा जो क्योंकि बरसात के मौसम में बारिशें रोज़ हो रही हैं तो उस वजह से भी हो सकता है कि आप अगर उसके डी वाटरिंग कर दें, अगर उसके में पानी खड़ा हो गया तो डी वाटरिंग कर दें ताकि उसमें ज़्यादा पानी खड़ा ना हो, और जब ऊपर वाली उसकी जो सतह होती है वो खुश्क हो जाती है उसके बाद आप गोडी करें, और हफ्ते में एक दफ़ा जो ऑर्गेनिक जो इसका एनर्जी ड्रिंक, मैं तो उसको एनर्जी ड्रिंक बोलता हूँ, इनको आप अप्लाई करते रहें तो इंशाल्लाह आपके पौधों पर ये कभी भी मसला नहीं बनेगा कि फूल गिर रहे हैं। और मैंने एक छोटा सा वो तैयार किया हुआ है कूलर के अंदर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने तैयार करके रखा होता है, हर वक्त जब भी जिस किसी पौधे को मैं महसूस करता हूँ कि ज़रूरत होती है तो वो मैं उसको अप्लाई कर देता हूँ। अपने पौधों के पास रोज़ाना दिन में 1 से 2 मिनट बैठें, उसके पास देखें उसको गौर से, आपको उसके जो मसाइल होते हैं वो पता चल जाएंगे। तो इस रूटीन में आप उसको जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसको अप्लाई करते रहें। ये देखें, ये मैंने कूलर के अंदर पानी डाला हुआ है और इसके अंदर ये मैंने तमाम चीज़ें डाली हुई हैं। बाकी जो इसका वेजिटेबल वेस्ट और जो फ्रूट का जो छिलके थे वो नीचे डूब चुके हैं, और ये एक केले के छिलके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने बना के रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आपके घर में लकड़ी की जो है ना वो राख पड़ी है, अगर आप लकड़ियाँ जलाते हैं, लकड़ी की राख पड़ी है, तो वो भी इसके लिए बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। वो भी आप इसके ऊपर डाल दें, इसके पत्तों के ऊपर डाल दें और इसके जो क्यारी है उसके अंदर डाल दें, तो उससे भी ज़बरदस्त पोटाशियम हासिल होता है। पौधों पर फूल और फल गिरने की एक बड़ी रीज़न जो मौसमी कीड़े होते हैं वो भी हो सकती है। उनके सद्दबाब के लिए मैंने बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे तैयार की है। ये मैंने ख़ुद अपने ज़ाती तजर्बे की बिना पे आपसे शेयर करूँगा, लेकिन अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई टिप्स के साथ, एक नए ज़ाती तजर्बे के साथ। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।